everyone, how are you? Welcome to Fans of Maths. आज Fans of Maths में हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेक्चर नंबर 5। तो दोस्तों ये है फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसमें हम इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जिसको हम एक फर्स्ट फंक्शन u एंड सेकंड फंक्शन v। तो फार्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन into integration of second function, negative sign, integration and derivative of first function into integration of second function। तो ये बच्चों हो गया फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.7 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 1 है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड पेपर में ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आता है, इसका हर पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है टू इंटीग्रेट e रेज टू x into sin x plus cos x ब्रैकेट ओवर dx। ये है फंक्शन और आप फंक्शन को पहचाने, e रेज टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा एंड ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले e रेज टू x इस ब्रैकेट से मल्टीपल करेंगे, तो आइए देखते हैं। नाउ सॉल्यूशन I which is equal to integration of e raised to x sin x and dx। ये हो गया फर्स्ट टर्म। पॉजिटिव साइन मल्टीपल हो गई पॉजिटिव से, तो ये हो गया पॉजिटिव। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x अब मल्टीपल होगा cos x से, जो सेकंड टर्म ब्रैकेट का है, इनटू dx। तो अब ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए, दो टर्म्स आ गए। अब इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। तो एज यू नो दैट यहाँ मैंने क्या कहा था, एक फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ वी हैव टू सॉल्व ओनली वन टर्म, क्योंकि इफ वी सॉल्व दिस फर्स्ट टर्म तो sin x का डेरिवेटिव यहाँ cos x है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो जस्ट वी सॉल्व ओनली वन टर्म, क्योंकि जो ये दूसरा टर्म है वो इस फर्स्ट टर्म में आ जाएगा। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में सपोज आई सॉल्व दिस टर्म, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करता हूं अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। तो ये ब्रैकेट कुछ इस तरह हो जाएगी और ये जो क्वेश्चन है, अब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, ये तो हमारे पास शुरू से बहुत बढ़िया ट्रिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। आइलेट वर्ड ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ फर्स्ट लेटर है I मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ है नहीं। L मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी नहीं है। A अलजेब्रिक फंक्शन भी नहीं है। बट T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल कम फर्स्ट। तो ये sin x हमारा फर्स्ट फंक्शन I मीन u हो गया। जिस तरह ये u फर्स्ट फंक्शन है, तो e रेज टू x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, जिसको हम v कहते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फर्स्ट फंक्शन ये है sin x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज टू x की इंटीग्रेशन e रेज टू x ही है। नेगेटिव साइन, अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन u की डेरिवेटिव, sin x की डेरिवेटिव है cos x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v मींस या सेकंड फंक्शन e रेज टू x, इसकी इंटीग्रेशन सेम ही है इनटू dx। तो बच्चों यहाँ तक ये हम फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला से सॉल्व किया, प्लस अब ये सेकंड टर्म जैसा है ऐसा ही रखो। अब जैसा कि मैंने यहाँ कहा था कि ये फर्स्ट टर्म की हमने इंटीग्रेशन मालूम की, तो ये जो टर्म है नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ cos x इनटू e रेज टू s dx, सेम टर्म हमारा यही हो गया। तो एक टर्म पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव, तो हो गया कैंसिल। तो अब जो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बचा, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन और यही होगा फाइनल आंसर। इट इज e रेज टू x sin x प्लस c। तो बच्चों ये हो गई इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन की। Now friends, look at next part, part number 2, to integrate e raised to x into sec inverse x plus 1 over x radical of x square minus 1 into dx. Now same type of question, e raised to x exponential function जो ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट के अंदर one function is the derivative of other। आप देख सकते हैं। तो ये now how to solve, let's see। First of all, e raised to x बोथ टर्म्स से मल्टीपल करेंगे एंड देन इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म होगी। तो e रेज टू x मल्टीपल होगा sec इनवर्स x into dx, पॉजिटिव साइन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x into 1 over x रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1
into dx. नाउ अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी हम इंटीग्रेशन मालूम करते हैं बाय फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये जो लास्ट टर्म है ये यहाँ ही रहने दे, सेम रहने दे. तो लेट्स सी अब नेक्स्ट स्टेप. Now here integration by parts formula लगाएंगे. You know that it is a product of two function. I mean u is first function, v means second function. तो ये हमारे पास ilet word है. I for inverse trigonometric function. ये inverse trigonometric function आ गया. तो sec inverse x ये first function means u. तो obviously e raised to x exponential function या second function means v है. तो इस टर्म को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला से सॉल्व करने जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट फंक्शन सेम, सेक इनवर्स एक्स सेम, ये हो गया सेक इनवर्स एक्स सेम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू x की इंटीग्रेशन e रेज़ टू x ही है, नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है या सेक इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव है 1 ओवर x रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू x की इंटीग्रेशन e रेज़ टू x ही है इनटू dx. तो बच्चों यहां तक ये फर्स्ट टर्म है उसकी इंटीग्रेशन हो गई कंप्लीट और ये लास्ट टर्म रिमेन सेम. अब आप यहां देख सकते हैं ये जो टर्म है बिल्कुल सेम है बट नेगेटिव टर्म, एंड हियर ये भी सेम टर्म है बट पॉजिटिव टर्म है. तो नेगेटिव टर्म एंड पॉजिटिव टर्म बोथ आर कैंसिल्ड. अब ये हमारे पास मिलेगा, ये रहा, तो ये हो गई इंटीग्रेशन. फाइनल आंसर I इज इक्वल टू e रेज़ टू x सेक इनवर्स x प्लस c. तो फ्रेंड्स ये हो गई इंटीग्रेशन हमारे इस क्वेश्चन की, बहुत ही सिंपल. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेज़ टू x ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर इंटू dx. ये तो हो गया फंक्शन. अब हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला. तो यहाँ जैसा हमारे पास पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, उसमें क्या था, e रेज़ टू x था एंड ब्रैकेट थी फर्स्ट फंक्शन जो था डेरिवेटिव अदर फंक्शन का था. तो यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, e रेज़ टू x है बट ब्रैकेट नीचे है, होल स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव यहाँ नहीं है. इट मींस दैट ये तो बात कुछ अलग हो गई, ये अलग क्वेश्चन हो गया. तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, लेट्स सी. नाउ दोस्तों अब यहाँ देखिए e रेज़ टू x इसको साइड पे रखें. यहाँ मल्टीपल हो रहा है x जो x पे पावर 1 है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस x होल पावर है 2. पावर हो या 1 प्लस x रेडिकल भी हो, इसको इग्नोर करें, पावर को फिलहाल आप इग्नोर करें. तो 1 प्लस x जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर मिलेगी और इसका जो पावर है वो 1 है. डिग्री जो 1 प्लस x की डिग्री डिनोमिनेटर में 1 है, आई मीन आई से 2 जो पावर है इसको इग्नोर करें और बेस की डिग्री है 1 और न्यूमरेटर में भी x है, इसकी डिग्री है 1. तो इफ इन फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग सेम डिग्री, तो डिनोमिनेटर जो 1 प्लस x है यही एक्सप्रेशन हम न्यूमरेटर में रखेंगे या न्यूमरेटर में लाएंगे. तो कैसे होगी, यहाँ 1 प्लस x है, यहाँ ओनली x है, तो x से हम 1 ऐड करेंगे एंड 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये कुछ स्टेटमेंट इस तरह हो जाएगी. ये 1 प्लस x के साथ हमने ऐड किया और ये 1 सब्ट्रैक्ट किया, बात हो गई कंप्लीट. e रेज़ टू x सेम ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर इनटू dx. अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारे पास पार्ट है ब्रैकेट में 1 प्लस x बिल्कुल बेस जो डिनोमिनेटर में है सेम है, तो ये करेंगे अलग क्योंकि ये हम सेम बनाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेप कुछ हो जाएगी इस तरह, इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 प्लस x into e रेज़ टू x ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर. ये नेगेटिव साइन, अब इससे भी मल्टीपल होगी e रेज़ टू x, ये e रेज़ टू x मल्टीपल हो गई एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस x होल स्क्वायर ब्रैकेट ओवर dx. तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ आप 1 प्लस x एक अप एंड डाउन कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज नेक्स्ट रिमेनिंग, यहाँ e रेज़ टू x ओवर 1 प्लस x ये हमें मिलेगा इनटू dx. बात हो गई क्लियर. नेगेटिव साइन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x 1 ओवर 1 प्लस x whole square into dx. I hope you understood. Clear? Very good.
नाउ अब क्या होगा, आई टोल्ड अब यहाँ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ जो है e रेस टू x ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ अकॉर्डिंग टू द आइलेट वर्ड, ये बहुत ही सुपर टेक्निक है। आइलेट वर्ड में e जो लेटर लास्ट में आता है इट मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा है सेकंड फंक्शन, आई मीन v है। तो 1/1 प्लस x ये क्या होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन मींस u होगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट, अब हम सॉल्व करते हैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला से। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फर्स्ट टर्म है 1/1 प्लस x रिमेन्स सेम, भाई ये रहा सेम, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, या सेकंड टर्म e रेस टू x है, इसकी इंटीग्रेशन e रेस टू x ही है। नेगेटिव साइन, ये हो गई नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का डेरिवेटिव u अपॉन v रूल से, तो नेगेटिव साइन। अब यहाँ शॉर्टकट यूज करते हैं, नेगेटिव साइन बाय रूल, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव 1 है ओवर डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ये हो गया डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का, इनटू ये ब्रैकेट में बंद करो, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है e रेस टू x, इसकी इंटीग्रेशन सेम, इनटू dx, ये तो हो गई इंटीग्रेशन इस फर्स्ट पार्ट की, ये लास्ट टर्म रिमेन सेम, e रेस टू x ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर इनटू dx। ओके क्लियर, गुड। अब ये हो जाएगा 1/1 प्लस x इनटू e रेस टू x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x over 1 plus x whole square into dx, negative sign, integration of e raised to x over 1 plus x whole square into dx। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये पॉजिटिव टर्म एंड हेयर नेगेटिव टर्म बोथ आर सेम, तो हम बख्श नहीं करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। और ये जो फर्स्ट टर्म है ये हो गई इंटीग्रेशन, सो देयरफॉर अब जो फाइनल आंसर ये हो गया e रेस टू x ओवर 1 प्लस x प्लस c। तो फ्रेंड्स ये हो गई इंटीग्रेशन इस हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। Now friends, look at next part number 5, to integrate e raised to x into 1 plus sin x over 1 plus cos x into dx। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, ये अब कैसे होगा, e raised to x एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, बट वन फंक्शन यहाँ इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ अदर, तो ऐसा तो यहाँ नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हियर टू मेक इट सिंपलीफाई। तो नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन देखो बच्चों, कैसे होगा, i which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x, अब ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस sin x, यहाँ हमारे पास है sin x, sin x का जो फार्मूला है वो है 2 sin x ओवर 2 इंटू cos x ओवर 2। अब ये कैसे आया, हमारे पास डबल एंगल फार्मूला है, यू नो दैट साइन का डबल एंगल फार्मूला है 2 sin x इंटू cos x, बिल्कुल सेम। अब यहाँ डबल एंगल थी तो डबल का यहाँ हाफ हो गया x, यहाँ ऑलरेडी x है तो x का हाफ x ओवर 2। तो ये जो हमारा फार्मूला है sin x का, वी राइट हियर इट इज 2 sin x ओवर 2 इंटू cos x ओवर 2 अपन 1 प्लस cos x, ये भी हमारे पास फार्मूला है, cos स्क्वायर x ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x ओवर 2, ये है हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस cos x है, 2 यहाँ आएगा मल्टीपल होगा तो ये 2 टाइम्स cos स्क्वायर x ओवर 2 ब्रैकेट ओवर इनटू dx। ये हो गई बात क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप, e रेस टू x इन बोथ टर्म से मल्टीपल होगा, तो नाउ ये कुछ इस तरह हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट e रेस टू x 1 द e रेस टू x ओवर 2 cos स्क्वायर x ओवर 2, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और e रेस टू x अब इस टर्म से मल्टीपल होगा तो 2 टाइम e रेस टू x sin x ओवर 2 into cos x ओवर 2 ओवर 2 टाइम्स cos स्क्वायर x ओवर 2 and bracket over dx। Now friends, next step, यहाँ देख सकते हैं कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये जो टर्म हमारे पास जो आया ये इस तरह आएगा 1 ओवर 2
इंटीग्रेशन की साइन से बाहर रखो एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इनटू cos स्क्वायर एक्स ओवर 2, ये डिनोमिनेटर में, और cos जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन है sec का, इनटू dx। तो ये तो टर्म हो गया अलग। नाउ पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हो गई पॉजिटिव साइन, एंड यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है तो 2 कैंसिल करो, और ये cos x ओवर 2 और cos स्क्वायर x ओवर 2, एक cos भी कैंसिल हो गया। तो नाउ इन दिस टर्म हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा e रेस टू x एंड sin x ओवर 2 ओवर cos x ओवर 2, ये होगा tan x ओवर 2 इंटू dx। ये हो गया क्लियर। तो ये स्टेप हो गई क्लियर। अब एज यूजुअल इस टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट टर्म को सॉल्व करो, आइदर सेकंड टर्म एज योर विश। ये फर्स्ट टर्म सपोज मैं लूं तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में अकॉर्डिंग टू आइलेट, अगर मैं इसको v करूं, सेकंड फंक्शन करूं, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा sec स्क्वायर x ओवर 2, और फर्स्ट फंक्शन का अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला डेरिवेटिव होता है। तो sec स्क्वायर x ओवर 2 का डेरिवेटिव यहाँ नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे? तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो फिर आइलेट हम यूज नहीं करेंगे, हम जो है ये सिचुएशन को कुछ इस तरह हैंडल करेंगे। ये जो हमारे पास है sec स्क्वायर x ओवर 2, अब ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन, क्योंकि sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 है तो यहाँ 10 है, तो यहाँ ये जो हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन आई मीन v हो जाएगा। तो ऑब्वियसली e रेस टू x, ये फर्स्ट फंक्शन u होगा। ये कब होगा? ये आइलेट समटाइम्स वी कांट यूज y बिकॉज ये जो सेकंड टर्म है ये हमें चाहिए। तो ये जो इस सिचुएशन में इस तरीके से ये सेकंड जो टर्म है आता है, मगर इफ आई फॉलो द आइलेट टू दिस टर्म तो ये सेकंड टर्म हमें नहीं मिलेगा। तो अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कुछ इस तरह हो जाएगी, 1 ओवर 2, ये आउट ऑफ ब्रैकेट। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट टर्म e रेस टू x से इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म यहाँ है जो फंक्शन है sec स्क्वायर x ओवर 2, sec स्क्वायर x ओवर 2 की इंटीग्रेशन है tan x ओवर 2। अब यहाँ 2 जो हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ 2 हो जाएगा मल्टीपल, बहुत ही सिंपल। देन नेगेटिव साइन, ये हो गई नेगेटिव साइन, एंड इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन, ये 2 जो डिवाइड हो रहा है यहाँ 2 मल्टीपल हो गया, एंड sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन है 10 और x ओवर 2 ब्रैकेट हो गई ओवर, एंड नाउ ये जो लास्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x 10x ओवर 2 इनटू dx रिमेन सेम। 1 ओवर 2 इस ब्रैकेट से मल्टीपल होगा। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, वेयर यू मल्टीपल विद दिस फर्स्ट टर्म से, तो 2 और 2 ये हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास सिंपल रहेगा e रेस टू x 10x ओवर 2, एंड पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ अगेन 2 जो मल्टीपल 1 ओवर 2, ये मल्टीपल इस टर्म से होगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x 10x ओवर 2, ये हमें मिलेगा इनटू dx, राइट हियर dx, इनटू dx एंड पॉजिटिव साइन, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x 10x ओवर 2 dx, और ये हमारा हो गया कंप्लीट स्टेप। अब आप देख सकते हैं ये जो सेकंड टर्म है नेगेटिव और लास्ट थर्ड टर्म पॉजिटिव, बोथ आर सेम बट विद अपोजिट साइन, कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल जो रहेगा ये हो जाएगा आंसर। सो i इज इक्वल टू e रेस टू x इनटू 10x ओवर 2 प्लस c। तो दोस्तों ये हो गया आंसर, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन इस फंक्शन की। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज में इसकी प्रैक्टिस करनी है। Now friends, look at next part number 6, question number 4 का part 6, the most important part। तो ये जो question 4 है exercise 6.7 का, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके सभी all parts are very much important। तो आइए question number 4 का part 6 exercise का last question, to integrate cos in bracket b natural log of x over a into dx as a denominator is not equal to 0। तो यहाँ जो cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये पूरे की पूरी इसकी एंगल है।
b टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर a, ये एंगल है। यहाँ तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला नहीं लग रहा, बट यहाँ जो एंगल है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर a, ये ऑलरेडी इटसेल्फ इज अ फंक्शन। तो अब इसको हम सपोजिशन, यहाँ हम सपोजिशन रूल जो है वो हम यूज करते हैं। तो लेट्स सी, अब ये कुछ इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ पुटिंग नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर a व्हिच इज इक्वल टू y। अब इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, तो सबसे पहले अगर इसको मैं शॉर्ट करूं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ है नेचुरल लॉग x ओवर a, नेचुरल लॉग को आई रिमूव हियर इन लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जो कुछ भी है वो पावर हो जाएगी e की। बहुत ही सिंपल, ये हो जाएगा x ओवर a, तो ये हो जाएगा y हो जाएगा e का पावर। हमें चाहिए x, और x which is equal to a times e raised to y. Now differentiating with respect to x, so dx which is equal to a e raised to y into dy. अब ये हो गई dx की वैल्यू। तो now next, अब हमारा ये जो क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाएगा, I which is equal to integration cos into b natural log of x over a, ये हो गया y के बराबर, into dx, dx की वैल्यू है a e raised to y into dy. Now friends, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जाने, और ये a जो कांस्टेंट है ये मैंने बाहर निकाला, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos by into ey into dy. अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू आइलेट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता, अब यहाँ हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो लास्ट में है ये आइलेट यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो सेकंड टर्म हमारे पास नहीं है। अब यहाँ हम बाउंडेड नहीं है कि भाई इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास सेकंड टर्म चाहिए, तो सेकंड टर्म नहीं है, तो हम सिंपली जिस तरह हम क्वेश्चन आइलेट के मुताबिक कर रहे हैं ऐसा ही करेंगे। यहाँ ये फर्स्ट टर्म हो गया, एंड e रेज टू y ये हमारा सेकंड फंक्शन आई मीन v हो गया। तो अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट भी फार्मूला हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप, a remains same, first term use same, first term at cos by into integration of second term e raised to y की integration e raised to y है, नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, cos का डेरिवेटिव है नेगेटिव साइन by, एंड by का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज b, तो इसका ओवरऑल आंसर होगा -b sin by इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e रेज़ टू x की इंटीग्रेशन हो गई e रेज़ टू x, सॉरी e रेज़ टू y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इज e रेज़ टू y इनटू dy ब्रैकेट ओवर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब ये हो जाएगी a टाइम्स cos by e नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, a b से मल्टीपल हो गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ sin by e raised to y dy. Now once again integrating by parts, sin by first function u है and e raised to y second function v है, so here we have to use the formula of integration by parts. Let's see, यहाँ तक same. Now in bracket first function same, so sin by remains same into integration of second function e raised to y की integration e raised to y negative sign, and integration derivative of first function sin by की derivative है b cos by into integration of second function e raised to y की integration e raised to y and dy ब्रैकेट ओवर। अब दोस्तों प्लस ए बी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, ए एंड यहाँ बी है तो बी और बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos by e raised to y dy। अब दोस्तों ये सेम फंक्शन हमारा ये होगा, बिल्कुल सेम फंक्शन आप देख सकते हो। तो ये जो है सेम फंक्शन है, अगर बी स्क्वायर को मैं घटाऊं तो ये पूरा का पूरा i के बराबर है। किसके बराबर है? i के बराबर। तो यहाँ में इन प्लेस ऑफ दिस होल फंक्शन i पुट i, तो ये नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह हो जाएगी, i विच इज इक्वल नेगेटिव, अब b स्क्वायर रहेगा यहाँ, ये पूरे का पूरा i के बराबर है। अब ये नेगेटिव टर्म यहाँ आएगा, हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा i प्लस b स्क्वायर i विच इज इक्वल टू ये पूरा यहाँ तक सेम एंड प्लस c। Now next step, यहाँ
आई जो है वो कॉमन है, नाउ हियर आई राइट हियर, अब आई कॉमन निकली और हमें क्या मिलेगा, क्या 1 प्लस बी स्क्वायर जो आई से मल्टीपल हो रहा है, राइट साइड जाएगा तो 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर इस पूरी राइट साइड से हो जाएगा डिवाइड, तो भाई ये हो गया डिवाइड। अब ये बिल्कुल सेम ब्रैकेट के अंदर रखो प्लस सी, अब ये हो गया आंसर। अब इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ये हो गई, बट हमारे पास फंक्शन है x का, dx है या x का है, तो इन द लास्ट स्टेप इन प्लेस ऑफ y वी रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, जो ये y की वैल्यू है वो हम रखेंगे, तो i व्हिच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस b स्क्वायर, a रिमेन्स सेम, e रेज़ टू y, y की वैल्यू रखो, इधर e रेज़ टू y ये वैल्यू हमारे पास है, e रेज़ टू y की वैल्यू क्या है, x ओवर a, तो इन प्लेस ऑफ e रेज़ टू y आई पुट x ओवर a इनटू पास इन ब्रैकेट b y, अब y की वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर a, नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर a प्लस ab, ये ab एंड e रेज़ टू y, e रेज़ टू y की वैल्यू से x ओवर a, तो ये हो जाएगी x ओवर a into sin b, y की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर a ब्रैकेट ओवर एंड प्लस c। तो नाउ फ्रेंड्स लास्ट स्टेप यहाँ आप देख सकते हैं a में कैंसिल हो गया, अगेन a में कैंसिल हो गया, तो इन दिस टर्म x है एंड हियर इन सेकंड टर्म x है, तो x हो गया कॉमन, x बाहर निकाले, देयर इज नथिंग मोर कॉमन, x कॉमन आउट ऑफ द साइन ऑफ द आउट ऑफ दिस ब्रैकेट, तो अब जो फाइनल हमारे पास आंसर होगा ये हो जाएगा x ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर एंड ये ब्रैकेट यहाँ हमें मिलेगा cos b टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर a एंड हियर b यहाँ बचा प्लस b एंड साइन इन ब्रैकेट b टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर a ब्रैकेट ओवर प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। तो बच्चों इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, अगेन आई से बोर्ड के हिसाब से जबरदस्त लेक्चर है, ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 4 आर इम्पोर्टेंट, तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर माय लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स, like it and subscribe my channel as well as click the I button as you get new and latest videos. Till then, bye bye.